वो है सचिन की माँ है वो, पहली वाइफ तो शायद मर गई थी इसकी नेत्रपाल की, ये सेकंड वाइफ है हाँ शायद। ये आपने जी। देखा होगा उसने भी चैनल बनाया और वो भी खुश रहती है क्योंकि उनका काम चल रहा और घर के जी हालात ठीक नहीं थे इससे पहले, आपने पता सिस्टर सही कह रहे आप, घर के हालात कमज़ोर थे, मज़दूरी कर रहे था ये थोड़े आप बहुत। देखो आप देखो ना, जो बंदा किराने की दुकान में काम करेगा और आपको पता हुँ, है किराने की दुकान में सुबह 9 बजे खुल जाती है, रात को 10-11 भी बज सकते हैं। तो ये बंदा पबजी कब खेलता था? 13,000 की इसकी नौकरी थी। 13,000 में इसके घर में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों हुँ, का पालन-पोषण करना है। फादर मज़दूरी करके लाते थे, इतने अच्छे हालात नहीं थे और आपको पता है महँगाई कितनी है, जब से कोरोना आया है, जी, तब से हर जगह महँगाई कितनी हो गई है। तो 13,000 में क्या होता है? 13,000 तो बिल्कुल। हम लोग बिजली का और अपना रूम रेंट ही दे देते हैं 15,000 हुँ, पे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये प्यार-व्यार में आएँगे, ये प्यार-व्यार का कोई खेल नहीं है, क्योंकि अभी मैं फिर दोबारा से आपके चैनल के द्वारा उस बंदे का ज़िक्र करूँगी। एक बंदे का इंटरव्यू आया था हमारे हुँ, हुँ। नेशनल टेलीविज़न पे। तो वो था वहाँ से क्या बोलते हैं ये अपने शीतली पंजाब से। तो जी, उस जी, बंदे जी। ने जब देखा कि भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, उस बंदे के साथ में भी ये उस लड़के के साथ में भी ये खेलती थी। उसको भी इसने हुँ, बोल दिया था हुँ, कि बोल भैया कब आना है, मैं तो अपना बोरी बिस्तर बाँध के आ रही हूँ। उसको तो बोला गया था कि मेरे पास 6-7 तोला सोना है, ये है, वो है। उसने बोला भैया ना, जब तू अपने पति को धोखा दे के यहाँ आ सकती है, कल को तू हुँ, मुझे धोखा दे के कहाँ चली जाएगी? तो हुँ, फिर यहाँ से यूपी से दिल्ली एनसीआर से ही 3-4 लड़के और थे, तो वो भी शायद तेज थे। वो भी उनके साथ भी इसका वो पैचअप नहीं हुआ। उसने देखा कि यही है एक लल्लू सा, यही मेरे काम आ सकता है, मेरे बच्चों की देखभाल यही कर सकता है और बच्चों की देखभाल करने के लिए इसने इसको चुना। कल को इसके मन में ही खोट आ गया तो माँ बूढ़ी बिल्कुल। हो गई और बच्चियाँ जवान हो गई, तब इसका मन खराब हो गया तो क्योंकि अभी तो वो बच्चा है, वो हमें सचिन तो हमें अभी बच्चा लगता है उसके सामने। जब बिल्कुल सही उसकी कह रहे माँ हैं। जब उसकी माँ और वो साथ में बैठे रहते हैं, सचिन की माँ और सचिन की ये सीमा हैदर, तो दोनों में क्या फ़र्क है? सचिन की सौतेली हुँ, माँ है, दोनों के दोनों एक जैसे लगती हैं। तो कल को अगर बिल्कुल बच्चियों सही के कह साथ रहे हैं। में मिसहैपनिंग होती है, तो ये पूरा-पूरा क्रेडिट जाएगा सीमा हैदर को। क्योंकि बच्चियों के साथ में अगर कुछ भी गलत हुआ, तो उसका सारा कर्ता-धर्ता, सारी कर्ता-धर्ता सीमा हैदर है। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं सिस्टर। तो सिस्टर टाइम भी काफ़ी होगा इसमें और कुछ कहना चाहोगे आप जैसे कि कोई मैसेज बस देना यही चाहते कहना हो चाहूँगी सीमा या हैदर? हाँ, यही कहना चाहूँगी प्लीज़ जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, उसी तरह से काम कीजिए। एक-दूसरे को ये थ्रेट्स मत दीजिए कि मैं आप पे केस कर दूँगा, आपके लिए मैं हुँ, ये हुँ, कर हुँ। दूँगा, वो कर दूँगा और जिस तरह काम कर रहे हैं यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो सरकारी मुलाज़िम लोग हैं, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल, लोग बिल्कुल। धमकी देने के भी अधिकारी नहीं हैं, वो लोग धमकी भी नहीं दे हुँ, हुँ। सकते हैं। और जैसे यहाँ से बहुत सारे लोग हैं कि जो जैसे साक्षी जी हैं, साक्षी जी का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उन लोगों को सपोर्ट कीजिए ना, जो साक्षी जी को अगर ये समझते हैं कि साक्षी जी अच्छा काम कर रही हैं, तो उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। ऐसे लोगों को सपोर्ट मत कीजिए कि जो लोग खाऊ-पीऊ हैं और जो लोग वहाँ पहरा दे रहे हैं 50-50, 100-100 रुपए के लिए कि सीमा हैदर भाई तेरे से फ़ोटो खिंचवाने के लिए कोई बंदा आ रहा है क्या इसको भेजूँ? अब सीमा हैदर वहाँ से बोलती है कि उसको बोलो 15,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं और फिर उसके बाद लास्ट में आके 500 रुपए पे आ जाती है। तो तू तो अच्छा पैसों की सिस्टर इतनी भूखी है तो खाने के लिए भी। जी। में ये 15,000 वाला आपने बताया था एक लाइमत है शाहिद की, तो वो ₹500 मामला था, ₹500 में जो है उसे मतलब 15,000 लिए माँगे सीमा ने फिर 500 पे बात आई, वो मामला क्या था सिस्टर? हाँ, एक बंदा गया था, तो उस बंदे को वहाँ की किसी ने पकड़ लिया था, जो सीमा हैदर की पहरेदारी करते हैं डंडा लेके। जी। तो उसका फ़ोन-वोन छीन लिया, बोला फ़ोन-वोन पकड़ ले कि तू फ़ोन लेके वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ से कोई वो नहीं करेगा। तो उसने बोला कि मेरे को सीमा हैदर जी से मिलना है, उनके साथ फ़ोटो-वोटो खिंचवानी है। तो उन्होंने हुँ, बोला हुँ। कि 15,000 रुपए निकालो। तो बंदे ने बोला 15,000 तो नहीं है मेरे पास। फिर वो 10,000 हुँ, पे हुँ। आया, बोला 10,000 भी नहीं है मेरे पास।
फिर उन्होंने बोला 5,000, मतलब जितनी बार वो बार्गेनिंग कर रहे थे, वो बार्गेनिंग कर रहा था, उतनी बार सीमा हैदर को फोन जा रहा था। तो सीमा हैदर ने लास्ट में, उस बंदे ने बोला मेरे पास, जेब में से निकाल के मेरे पास 500 रुपए है। तो वो सीमा हैदर को फोन करते हैं, सीमा हैदर कहती है चलो कोई बात नहीं है। मतलब भारती जोगी के लंगोट हाथों वाली बात, कि चलो 500 रुपए भी आ रहे हैं। तो इतनी तक नीयत खराब है, 500 रुपए में भी, मतलब एक फोटो खिंचाने के लिए भी क्या है तेरी फोटो में? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है। आज तक इन लोगों ने लेडीजें नहीं देखी? तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है जो तुम उसके साथ में फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल और सही कह रहे हैं आप सिस्टर। आजकल आजकल सबके सब लोग डिजिटल हो गए हैं, सबके पास अपना अपना मोबाइल है, सब अपने अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई पत्रकारिता कर रहा है, सब अपने आप में वीआईपी हैं, सब अपने आप में सेलिब्रिटी है। तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए। वो बदनामी के लिए सेलिब्रिटी बनी है, आप लोग अच्छे कामों के लिए सेलिब्रिटी बनिए। आप बिल्कुल, अच्छा काम करके सेलिब्रिटी बनिए। वो बदनामी की वजह से सेलिब्रिटी बनी है, वो कितना बदनाम हो रही है, कितनी गालियां खा रही है, और काम उसने गाली खाने के ही किए हैं। तो आप लोग अच्छे कामों के लिए, क्योंकि सबके घर में फोन है, सबके पास फोन है, सब अपने अपने लिए सेलिब्रिटी है। जी। बिल्कुल सही कह रहे सिस्टर आप। कहाँ उसे मेडल जीत कर आ रही हो, चोर है, चोरी से आ रही, घुसपैठ कर रखा, मतलब सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। यानी बदनामी है उसके साथ तो जुड़ी हुई। तो सिस्टर आपने बहुत ही टाइम दिया, टाइम भी ज्यादा होगा आपका और बहुत कीमती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप जो है बिजी रहते हैं और सोशल वर्कर हैं। तो सिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर थैंक इन यू सो जो है मच। सिस्टर, नेक्स्ट टाइम जो है नहीं, इंटरव्यू लेंगे। ठीक है सिस्टर। काफी दिन से हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए थे, और थैंक यू सो मच, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह के क्वेश्चन आपने पुटअप किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पुटअप किए, कि जो हर किसी की भलाई के लिए है। ये नहीं है कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, किसी का नहीं, नहीं सिर्फ नहीं पक्ष नहीं, हम 4 बच्चों का ले रहे हैं। पक्ष देखो हम 4 बच्चों का ले रहे हैं। देखिए, हमारा बिल्कुल जो स्वार्थ है, वो सिर्फ 4 बच्चों के लिए है, बाकी हमारा किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे दे, लिए कोई कुछ नहीं है। सीमा देखो हैदर हमारे लिए नथिंग के बराबर है। मुझे तो लगता ही नहीं है, जो लोग सीमा को अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं, उनके लिए सीमा वीआईपी होगी, उनके लिए वो जो भी है, वट एवर, आई डोंट केयर इट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीमा हैदर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जितना हो सके हम सपोर्ट करेंगे, और उसके साथ जो है बुरा हुआ क्योंकि उसके बच्चे इधर हैं और वो मजदूरी कर रहा, यानी पत्थर फोड़ रहा सऊदी में, और उसका घर बार सब कुछ तबाह कर दिया। तो हम तो इंसानियत के नाते ही तो सपोर्ट कर रहे हैं सिस्टर, आप भी हो, यानी आपने भी कोई मतलब नहीं और हमने भी कोई मतलब नहीं। देखो सपोर्ट करें इंसानियत के नाते, उसके बच्चे मिल जाओ, बहुत परेशान है, यानी जब वो रोवे था तो सिस्टर दुख तो होता है। ठीक है। और बाकी रोशन अली खान से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो हम तो ये, हमारा तो ये मकसद है ना बच्चे मिले, तो हम तो यही चाहेंगे जितना जल्दी हो सके जो भी उधर की कार्रवाई है वो पूरी करो, इधर आओ, इधर की कार्रवाई करो, बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। मिलने चाहिए बस। तो रोशन अली अजीम साहब से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। सिर्फ हाँ ये है कि सर, आप बोलते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है, और आप दिखाते कुछ नहीं है। आप हर बार पे बोलते हैं कि ये सीक्रेट रखा जाएगा। देखिए, जो आपके कागज होंगे उसमें आपका साइन होगा, आपके उच्च स्तरीय जो पदाधिकारी हैं उनके साइन होंगे, वो कभी चोरी नहीं हो सकते हैं। और आप जो बात सामने बोलते हैं उस पर भी कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने जो बोल दिया है वो आपका ही रहेगा। सपोज मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बात बोल दूंगी कि जो दूसरा व्यक्ति कॉपी करेगा, लेकिन पता क्या है, हम ढूंढते ढूंढते उस व्यक्ति तक चले जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने पहल की है। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं है। आजिम साहब से बात बोलना चाहूंगी कि आपने जो काम करना है खुले आम कीजिए। जैसे यहाँ पे एपी सिंह खुले आम कर रहा है, हम्म, हम वो भी नहीं है, गर्दन उसकी भी पकड़ रहे हैं, हम कॉलर उसके भी पकड़ रहे हैं, बिल्कुल हम उसको भी किसी भी तरह से हम छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन उसने कम से कम ये वो कम से कम मैदान में आके डट के ये तो बोलता है कि मैं सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहा हूँ और ये ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। वो फीस नहीं ले रहा है, लेकिन वो उसका जिस तरह से उपयोग कर रहा है, वो फीस वसूल कर रहा है। वो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, और वो साफ भी बोलता है, वो बोलता भी जी। साफ है। उसने क्यूआर कोड जारी किया,
तो उसने अपनी वजह से किया क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी फीस दे नहीं सकेगी, तो इसमें कम से कम इनका भी काम चल जाएगा, हमारा भी काम चल जाएगा। अगर इनका काम चलेगा तो सचिन के घर वालों को पालेगी, तो सचिन लोग इसको रखेंगे। उसको ये भी डर था कि सचिन के वालिद साहब या सचिन के घर वाले या रिश्तेदार ना रखें। तो जब वो कमाई का साधन है तभी तो वो उस घर में रह रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल।